ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। हिंदुस्तान ने कर्नाटक में हिजाब तनाज़े पर बाज़ ममालिक के तबसरों को मुल्क के अंदरूनी मामलात में नापसंदीदा मदाखलत करार देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान के आईनी और जमहूरी अमल में ऐसे मसाइल से निमटने का तरीक़ेकार मौजूद है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इंदरम बागची ने आज यहाँ मीडिया से सवालात के जवाबात में कहा है कि कर्नाटक के कुछ तालीमी इदारों में लिबास से मुतालिक एक मसला कर्नाटक हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। हमारे आईनी निज़ाम और जमहूरी अमल में ऐसे मसाइल पर मुनासिब बहस और हल का मौसर निज़ाम मौजूद है। बागची ने कहा, जो लोग हिंदुस्तान को जानते हैं वो इन हक़ाइक़ की कदर करते हैं। हम हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात पर जज्बाती तौर पर मुहर्रिक तबसरों का खैर मकदम नहीं करते हैं। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्नाव की मुतासरा लड़की की नाश मिलने के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर निशाना लगाते हुए कहा है कि रियासत में खवातीन पर जुल्म करके उनका कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन वजीर आला सिर्फ झूठे दावों में ही मसरूफ रहते हैं। प्रियंका वाड्रा ने हफ्ते को यहाँ एक बयान में कहा, उन्नाव में जो हुआ वो उत्तर प्रदेश में नया नहीं है। एक दलित लड़की की माँ अपनी बेटी का पता लगाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटती रही, आखिर में उसे अपनी बेटी की नाश मिली। इंतजामिया ने उसकी एक नहीं सुनी। बीजेपी को इस मसले पर सियासत करने के बजाय जवाब देना चाहिए कि इंतजामिया क्यों इस मां को जनवरी से दौड़ा रहा था। किसी ने इस बेटी की मां की गुहार नहीं सुनी। उन्होंने वजीर आला से कहा, योगी आदित्यनाथ जी, आप अपनी तकरीरों में अमन व कानून की बात करना छोड़ दीजिए। आपकी इंतजामिया में खवातीन को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ता है। खवातीन पर जुल्म होने पर उनकी आवाज सुनी ही नहीं जाती, जुल्म करके उनका कत्ल कर दिया जाता है और आप झूठे दावों में मसरूफ रहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली कश्मीर के एपिल टाउन सोपोर से अलबदर नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता 3 जंगजुओं को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से असलहा व नकदी रकम जब्त करने का दावा किया है। सीआरपीएफ के एक तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि सीआरपीएफ की 92 बटालियन, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की 32 आरआर की एक मुश्तरका टीम ने सोपोर के रावचा डंगी विजय इलाके में एक तलाशी ऑपरेशन के दौरान 3 जंगजुओं को गिरफ्तार किया। बयान में कहा गया है कि गिरफ्तार शुदा जंगजू अलबदर नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता थे। मौसूफ तर्जुमान ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान से असलहा व गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जिसमें एक AK-47 राइफल, इसका एक मैगजीन, 2 पिस्तौल, उनके 2 मैगजीन और लाइव गोलियां शामिल हैं। और उन्होंने कहा कि इसके अलावा गिरफ्तार शुदा जंगजुओं की तहवील से 2 लाख रुपए नकदी भी जब्त किए गए हैं। हमीरपुर जिले के भावरा संपरपुर ज़ाब्ते अखलाक और कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी पर एसपी उम्मीदवार समेत हामियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी उम्मीदवार राम प्रकाश प्रजापति समेत 100 हामियों को ज़ाब्ते अखलाक और कोविड कवानीन के खिलाफ वर्जी पर हरासा किया गया। समरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की पॉलिसियों को नजरअंदाज करके पावर शो किया गया। एसपी उम्मीदवार ने बड़ी तादाद में हामियों के साथ घर घर मुहिम चलाई। एसपी उम्मीदवार राम प्रकाश प्रजापति समेत 3 नामजद और 100 नामालूम हामियों के खिलाफ आईपीसी की दफा 188 और 171 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती हुई सरहदी कशीदगी के पेश नजर अपने मुल्क के शहरियों से यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। मॉरिसन ने news.com.au न्यूज पोर्टल पर कहा, हम यूक्रेन में रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई शहरियों के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन उनके लिए हमारा मशवरा वाज़ेह है कि यह बहुत खतरनाक सूरत हाल है और आपकी हिफाजत के लिए आपको यूक्रेन छोड़ने की जरूरत है। उन्होंने रूस यूक्रेन सरहद पर सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हम अमन के ख्वाहां हैं, लेकिन तनाज़े की सूरत में हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों के पास यूक्रेन से खुद को महफूज मुकाम तक मुंतकिल करने का इख्तियार हो। हम कई हफ्तों से ये कह रहे हैं। गुज़िश्ता चंद महीनों में मगरिब और यूक्रेन ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि वह हमले के इरादे से यूक्रेन की सरहद के साथ अपनी फौजें जमा कर रहा है। मास्को ने मुसलसल कहा है कि इसका मकसद किसी को डराना नहीं है और उसने रूसी सरहद के करीब नाटो की फौजी सरगर्मियों की तरफ तवज्जो मबजूल कराई हैं, जो इसकी कौमी सलामती के लिए खतरा है।
कनाडा अमेरिका की सरहद पर लाजमी वैक्सीनेशन के खिलाफ एहतजाज जारी है। अदालती हुक्म इम्तनाई के बाद भी मुजाहिरीन ने अमेरिका और कनाडा की सरहद के साथ एक बड़े तिजारती पुल को ब्लॉक करना जारी रखा हुआ है। इससे कबल कनाडा के एक जज ने हुक्काम को हुक्म दिया था कि वो शाम 7 बजे से शुरू होने वाली नाकाबंदी को हटा दें। इतलात के मुताबिक कई 100 मुजाहिरीन बैनुल अक़वामी पुल की तरफ जाने वाली सड़क पर जमा हो गए हैं। काबिले जिक्र है कि जनवरी के वस्त में ट्रक ड्राइवरों, किसानों और दीगर कैनेडियों ने कनाडा में लाजमी वैक्सीनेशन के खिलाफ पुरअमन अवामी एहतजाज शुरू कर दिया है। ट्रक चलाने वालों ने कई अमरीकी कनाडा सरहदों को भी ब्लॉक कर दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के मुंजमद असासों से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। आलमी खबरसां एजेंसी के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अफगानिस्तान की $7 अरब की मुंजमद रकम जारी की जाएगी। ऑर्डर के तहत रकम कॉन्सुलेटेड अकाउंट में मुंतकिल करना होगी। इस हवाले से व्हाइट हाउस का कहना है कि $3.5 अरब की रकम अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। व्हाइट हाउस ने मजीद कहा कि अफगान अवाम की मदद के लिए आइंदा महीनों में ट्रस्ट फंड कायम किया जाएगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक बाकी $3.5 अरब की रकम अमेरिका में ही रहेगी। रकम से 9/11 हमलों के मुतासिरीन की जारी कानूनी चाराजोई की फंडिंग की जाएगी। अमरीकी हुकाम ने मजीद कहा है कि मंसूबे का मकसद अफगान अवाम को फायदा पहुंचाना है। फिनलैंड की वजारत खारजा ने यूक्रेन और रूस के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़ात और शदीद कशीदगी के पेश नजर अपने शहरियों को फौरी तौर पर यूक्रेन छोड़ने को कहा है। वजारत ने एक बयान में कहा, फिनलैंड ने यूक्रेन के लिए टूरिस्ट बिलियंटन को अपडेट किया है। वजारत खारजा ने जारी कशीदगी और गैर यकीनी सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर अपने शहरियों से फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की अपील की है। गुज़िश्ता चंद महीनों में मगरिब और यूक्रेन ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि वो मुबैना तौर पर जारियत की तैयारी में यूक्रेन की सरहद के करीब फौजी दस्ता तैनात कर रहा है। दूसरी जानिब मास्को ने बारहा कहा है कि वो किसी को धमकी नहीं दे रहा है और उसने रूसी सरहदों के करीब नाटो की फौजी सरगर्मियों की तरफ इशारा किया है, जिसे वो अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा समझता है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तरक्की के एतबार से रियासत तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली। मरकज ने गुज़िश्ता 8 सालों से रियासत की तरक्की में कोई ताउन नहीं किया। जिला यादाद्री भुवनगिर में अवामी जलसे से वजीर आला KCR का खिताब। रियासत में कबायली आबादी को बाइख्तियार बनाने के दामन नुक्ते नजर पर जोर। कबाइल लोगों में रासरी परिंदों की तकसीम तकरीब से गवर्नर का खिताब। फीवर हॉस्पिटल में 10.91 करोड़ रुपए के तिब्बी बुनियादी ढांचे के कामों का आगाज। 1000 से ज्यादा मरीजों के लिए जदीद तरीन आउट पेशेंट ब्लॉक और दीगर असली सहूलतें होंगी दस्तियाब। रियासत के तमाम शोबे हायर जिंदगी के अवाम वज़ीर आला KCR की क़यादत में खुश हैं। सनत नगर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर KTR का खिताब। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मंशियात के खात्मे के लिए हुकूमत तेलंगाना काफी संजीदा। बोराबंडा में इंसदाद मंशियात मुहिम तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। कर्नाटक हिजाब के मामले पर दूसरे ममालिक के तबसरे नाकाबिल कबूल। हिंदुस्तान के वज़ारत खारजा के तर्जुमान का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।